नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। आज मैं आपके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं लाया हूँ। मैं लाया हूँ आपके ही बागीचे से एक पौधा गुड़हल, जिसे आपने अपने घरों में लगा रखा है, सड़कों के किनारे देखने को मिलता है, मंदिरों के प्रांगण में तो ये बहुतायत में लगता है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। इसे जपा के नाम से जानते हैं। जपा, जपा कुसुम, हिबिस्कस, चाइनीज़ रोज़, इसके बहुत सारे नाम हैं। इस पेड़ की ये ख़ास बात है कि आप इसके फूलों का, इसकी कलियों का, इसके पत्तों का और तो और इसकी जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग तो ये जानते हैं कि इसका प्रयोग बालों से संबंधित कई बीमारी में होता है, लेकिन इसके अलावा वो लोग जो बवासीर से ग्रसित हैं, वो महिलाएं जिनको किसी भी किस्म का प्रदर है, पुरुषों में यदि पुरुषत्व में कोई कमी है, इन सारी बीमारियों में आप इस घर में लगने वाले पौधे का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको इंद्रलुप्त हो गया है या फिर एलोपेशिया। बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम बात करें तो वो लोग जिनके सिर पर एक कॉइन की फॉर्म में बाल गायब हो जाते हैं, एकदम गंजापन आ जाता है, तो उन लोगों को क्या करना है कि वो इस गुड़हल के इन पत्तों को ले लें। इन पत्तों को लें और इनको घिस के पेस्ट बनाएं। उस पेस्ट में गौमूत्र लगा लें और गौमूत्र फूलों का जो पेस्ट है उसे आप अपने बालों पे अप्लाई करें। आधा से 1 घंटा उसे लगे रहने दें और फिर सादे पानी से अपना सर धो दें। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका एलोपेशिया है, इंद्रलुप्त है, जो आपके सर से पर्टिकुलर एरिया से बाल चले गए हैं, वो बाल वापस आ गए हैं। दोस्तों, कई लोगों का एक मैसेज आता है कि उनके सिर में गर्मी रहती है, सुइयाँ सी चुभती हैं, चींटी काटती हैं। असल में ये सब गर्मी का परिणाम है। तो क्या गर्मी को दूर करने के लिए भी कोई उपचार है? आपके घर में लगाइए गुड़हल का पौधा। आप क्या करें, उसके लिए इसकी ये पत्तियाँ लें, इन पत्तियों का पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने सर पे अप्लाई करें और लगभग 2 घंटा उसे अपने सर पे लगे रहने दें। 2 घंटे के बाद आप वो पेस्ट धो दीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार आप यही प्रक्रिया दोहराइए। इसके बाद आप देखेंगे यदि आपके सिर में गर्मी रहती है, किसी तरीके से सुइयाँ चुभती हैं, चींटियाँ काटती हैं, कुछ ऐसा महसूस होता है, तो गुड़हल के ये पत्ते आपकी सर की गर्मी को दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं पंजाब से, बलजिंदर कौर। उन्होंने हमसे पूछा कि बालों को प्राकृतिक तौर पे काले करने का कोई उपाय है? तो जो बाल आपके सफ़ेद हो गए हैं उनको दोबारा काला करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप अपने बालों की सफ़ेद होने की गति जो है उसको कम कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, लाल गुड़हल ले लें और इसके फूलों का रस निकाल लें। समान मात्रा में आप जैतून का तेल लें, दोनों को मिलाएं और अच्छी तरीके से पका लें। पकाने के बाद जब उसमें से गुड़हल के फूल का रस निकल जाए और लगभग तेल बाकी रहे, उसे गैस से उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए और छान कर एक शीशी में रख लीजिए। नियमित रूप से उस तेल को आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं और पूरे बालों में अप्लाई करें। यदि आप लगातार इसका सेवन करेंगे, लगातार इस तरीके से इस तेल से अपने सर पे मालिश करेंगे, तो देखेंगे आपके बालों का सफ़ेद होना धीरे धीरे कम पड़ गया है। दोस्तों, बालों को प्राकृतिक तौर पर काला करने के लिए मैं आपको आयुर्वेद का एक सुपर फार्मूला बताता हूँ, जिसमें आपको लौह भस्म का योग भी मिलाना है। तो उसके लिए आप क्या करें, आंवले का चूर्ण लें, समान मात्रा में आप इन फूलों को लें और उन्हें छाया शुष्क करके उसका चूर्ण बना लें। तो पुष्प का चूर्ण और आंवले का चूर्ण समान मात्रा में मिलाएं और यदि आपने दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम ली हैं तो उसमें 10 ग्राम लौह भस्म मिला लें। इन तीनों पाउडर को एक साथ मिलाकर किसी कांच की शीशी में रख लें। अब आप क्या करें, अपने बालों की लंबाई के हिसाब से 1 चम्मच या 2 चम्मच वो पाउडर लें, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और एक पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को अपने सर पे आधे से लेके 1 घंटा अप्लाई करें। यदि आप लगातार इस तरीके से हफ्ते में 2 से 3 बार ये लेप अपने सर पे लगाएंगे, तो देखेंगे कि आपके वो बाल जो पहले सफ़ेद पड़ चुके थे, धीरे धीरे वो भी काले पड़ना शुरू हो गए हैं। और इस गुड़हल की जड़ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो वो क्या करें, गुड़हल के नीचे से थोड़ी सी जड़ खोदें और उसमें से 2-4 इंच का एक टुकड़ा काट लें। उसे अच्छी तरीके से धोएं और धोने के बाद 1-1 इंच के पीसेस बना लें और दिन में 2 से 3 बार 1 इंच का टुकड़ा अपने मुंह में डालिए। उसे धीरे धीरे चबाइए। जो रस निकले उसे ज़बान की सहायता से, जीभ की सहायता से अपने मुंह में चारों तरफ लगाएं और थूक दें। यदि आप 2 से 3 बार भी इस गुड़हल की जड़ का 1-1 इंच का टुकड़ा भी चबाते हैं, तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपके मुंह में होने वाले छाले खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, इसी जड़ का प्रयोग आप खांसी को दूर करने में भी कर सकते हैं। आप क्या करें,
5 से 7 ग्राम इसकी जड़ का टुकड़ा ले लें, पानी में अच्छी तरीके से उबालें और उसे हल्का गुनगुना होने के बाद घूंट घूंट कर 5 से लेकर 10 ml की मात्रा में उसका सेवन करें। दिन में 2 से 3 बार यदि आप जड़ का ये काढ़ा पिएंगे तो देखेंगे कि आपका जो खांसी है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, वो सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। दोस्तों, वो लोग बहुत ध्यान से अब सुने जिनको कफ़ की शिकायत है, बहुत लंबे टाइम से उनके सीने में कफ़ बलगम जमा है, तमाम तरीके की दवाइयों के बावजूद वो कफ़ जा ही नहीं रहा है। इसके फूल आपको उस कफ़ से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, रात को तकरीबन 500 ml पानी अच्छे से खौला लीजिए और उस खौलते हुए पानी में आप 10 से लेकर 12 इसके फूल डाल दीजिए और उसे ढक के रख दीजिए। खौलते पानी में जब आप ये पुष्प डाल दें, गैस बंद करें, 10 से 12 फूल डले रहने दें। सुबह को उठें, हाथ से फूलों को अच्छी तरीके से और मसल दें, उस पानी को छान लें। छानने के बाद 10 ml से लेकर 15 ml दिन में 2 बार उसका सेवन करें। तब आप देखेंगे आपके सीने में परसों पुराना जमा कफ भी बाहर हो गया है। दोस्तों, इसके साधारण से दिखने वाले पत्ते उन लोगों के लिए भी उपयोगी हैं या तो जिनको अतिसार लूज मोशन है या उदरशूल मतलब पेट में लगातार दर्द रहता है। आप इसके ताज़ा ताज़ा कोमल कोमल पत्ते लीजिए, उन्हें पहले अच्छे से मसल लीजिए और कपड़े की सहायता से उनका रस निकाल लें। यदि आप 5 से लेकर 10 ml इन पत्तों का रस दिन में 2 बार भी पीते हैं तो देखेंगे अगर आपको लगातार दस्त लगे हुए हैं या फिर आपके पेट में दर्द रहता है, उदरशूल रहता है, तो पत्तों का ये रस आपको इन दोनों ही परेशानियों से बचा लेगा। महिलाओं में विशेषकर खून की कमी रहती है, वो तरह तरह की गोलियां खाती हैं, दवाई खाती हैं, विभिन्न किस्म के फलों के जूस भी पीती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खून की वो कमी पूरी नहीं होती। उस कमी को दूर करने के लिए आप इस सुर्ख रंग के गुड़हल के फूलों का प्रयोग करें। आपके घर में भी गुड़हल होगा, आप इसके फूलों को 5, 7, 10 जितना बड़ा आपके पास पेड़ है उस हिसाब से इन्हें इकट्ठा करना शुरू कीजिए। इनको छाया में सुखाइए। छाया शुष्क करने के बाद आप इन फूलों को कूट पीस के इनका चूर्ण बना लें। अब वो चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम 1 कप गुनगुने दूध के साथ लें। लगातार यदि आप सूखे हुए गुड़हल के फूलों का सेवन करेंगी तो देखेंगी आपके अंदर खून की कमी धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। दोस्तों, अब वो माँ बाप बहुत ध्यान से सुने जिनके छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। माँ बाप उनके साथ इतनी मेहनत से उन्हें चीज़ें याद कराते हैं, बच्चे को रात को याद कराया, सुबह भूल गया। इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो चुकी है। अपने बच्चों की स्मरण शक्ति को, उनकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत साधारण उपचार, आपके घर में ये पेड़ है, आप इसकी नई कोमल पत्तियां और इसके फूल एकत्र करना शुरू कीजिए। उनको छाया में सुखाइए। समान मात्रा में उनको जब आप इकट्ठा कर लें तो सूखने के बाद उन्हें कूट पीस के चूर्ण बनाएं। दोनों चूर्ण को एक साथ मिला लें और फिर छान लें। अब आप अपने बच्चे को प्रतिदिन 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम ये चूर्ण गरम दूध के साथ, और जो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होना चाहिए, प्रयोग मिश्री का करें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गरम दूध के साथ। कोशिश करें वो दूध थोड़ा ज़्यादा मीठा हो और मीठे में आप मिश्री का प्रयोग करें। तो ये फूल और पत्तों का चूर्ण 1 कप दूध, सुबह शाम गरम दूध मिश्री के साथ दें। आप 1 से 1.5 महीना ही से अगर देंगी तो आप देखेंगी कि धीरे धीरे आपके बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ने लगी है। तो दोस्तों, ये तो थे उस गुड़हल के फ़ायदे जो हमारे घर में लगा है जाने कब से। हम सिर्फ इसका नाम जानते हैं लेकिन औषधीय फ़ायदे नहीं। आशा करता हूँ कि अब आप अपने घर में लगे इस गुड़हल के पेड़ से लाभ उठाएंगे। ये आपको निरोगी बनाने का काम करता है। दोस्तों, कोई भी जड़ी बूटी अपने घर बैठे मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, व्हाट्सएप पे हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए। और यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारा उत्साह बढ़ाएं, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।